बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अंडा ग्रेवी सालन। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमने एक देगची ले ली है, इसके अंदर हाफ़ कप हमने कुकिंग ऑयल ऐड किया है, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून हल्दी पेस्ट। हल्दी पेस्ट की रेसिपी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 3 से 4 अदद लौंग, 3 से 4 अदद गोल साबुत काली मिर्च ऐड करके इसे अच्छे से 1 मिनट हम सौते करेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब 1 मिनट के बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून सॉल्ट और थोड़ा सा पानी। अब हम इन तमाम मसालों को भुनेंगे। तो ये देखिए हमारे तमाम मसाले भुनाई पर आ चुके हैं, मसाला भी अलग हो रहा है, ऑयल भी अलग हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज पर 5 टेबलस्पून दही ऐड कर देंगे और इसे तकरीबन हम 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनेंगे। तो देखिए दही और मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हम 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे और इसे तकरीबन 5 मिनट्स अच्छे से कुक होने के लिए रख देंगे। लो मीडियम आंच पर हम रखेंगे और इसे कवर करके 5 मिनट्स के लिए रख देते हैं। 5 मिनट्स पूरे हो चुके हैं। अब हम कवर हटाकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से अंडा ग्रेवी सालन रेडी है, परफेक्ट बिल्कुल तैयार है। इस स्टेज पे हम उबले हुए अंडे ऐड कर देंगे। हमने 3 अंडे ऐड कर दिए हैं, 1 अंडा रोक लिया है। ये हमने 3 बड़ी साबुत हरी मिर्ची ऐड कर दी है। 2 टेबलस्पून तली हुई प्याज ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे दोबारा से 5 मिनट्स कवर करके रख देंगे। 5 मिनट्स के बाद हम इसका फ़ाइनल लुक आपको दिखाएंगे। 5 मिनट्स पूरे होने के बाद हम इसको डिश आउट करके आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो चलिए जी कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए। तो गाइस ये देखिए 5 मिनट्स के बाद हमने डिश आउट कर लिया है। ये आखिरी जो 1 अंडा हमने रोका था उसके हमने बीच में से 2 कटिंग करके हमने वो ऐड कर दिए। तो गाइस आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? तो चलिए जी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अचारी आलू बैंगन, जो बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार जायकेदार बनते हैं। जो लोग आलू बैंगन खाना पसंद नहीं करते हैं वो हमारे तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमने एक पैन में कुकिंग ऑयल ऐड किया है थोड़ा सा। इसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर, 1 टेबलस्पून गार्लिक अच्छे से चॉप करके ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून हल्दी पेस्ट भी ऐड कर दिया है। हल्दी पेस्ट की रेसिपी आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अब हम इसे 1 मिनट सौते करेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 मिनट के बाद मसाले ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 3 से 4 अदद गोल साबुत लाल मिर्च कट करके बीच में से ऐड कर दी है और इसे भी अच्छे से 1 मिनट सौते करने के बाद हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद हम तमाम मसालों को भूनेंगे। तमाम मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं। अब हमने इसके अंदर 200 ग्राम हमने आलू चॉप करके छोटे छोटे स्लाइसेस करके ऐड कर दिए हैं। अब ये आलू को हम 5 मिनट्स के लिए कवर करके रख देते हैं ढककर। लो मीडियम आंच पर कुक करेंगे। तो गाइस ये देखिए 5 मिनट्स पूरे हो चुके हैं। हमारे आलू बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं, ये देखें माशाल्लाह से। अब हम इस स्टेज पे ऐड करेंगे बैगन। हमने लिए थे बैगन 500 ग्राम, जिसमें से हमने आधे बैगनों को छिल लिए थे, आधों के छिलके नहीं उतारे थे। तो हम ये दोनों ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हम कुक करेंगे 1 से 2 मिनट। 1 से 2 मिनट इसी के अंदर कुक करने के बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम 5 से 7 मिनट अच्छे से कवर करके रख देंगे ताकि हमारे आलू तो गल चुके हैं, अब बैगन भी अच्छे से गल जाए। तो हमें बैगन खड़े खड़े रखने हैं। हमने कवर कर दिया है 5 से 7 मिनट। 5-7 मिनट के दौरान हमने एक दफ़ा और बीच में चेक कर लिया था कहीं हमारे आलू बैगन लग ना जाए, जल ना जाए। तो इस दौरान हमने 1 बड़े साइज़ का टमाटर और 3-4 बड़ी हरी मिर्चें कटिंग करके ऐड कर दी थी। फिर हमने दोबारा से कवर कर दिया था। अब कवर हटा के देखा है तो ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल टमाटर भी गल चुके हैं, आलू बैगन भी बहुत अच्छे से। हम ज़्यादा स्पून इसलिए नहीं चलाएंगे क्योंकि हमें बैगन जो हैं खड़े खड़े चाहिए हैं, हमें बिल्कुल भत्ता किस्म के बैगन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वो अच्छे नहीं लगते। अब हमने इसमें 1 टेबल स्पून दही ऐड कर दी है और 3 से 4 टेबल स्पून हमने अचारी मसाला जो रेडीमेड मिल जाता है वो ऐड कर दिया और इसे तकरीबन हम दोबारा 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनेंगे। भुनाई के बाद हम इसको फ़ाइनल डिश आउट करेंगे और इसका फ़ाइनल लुक आपको दिखाएंगे। तो चलिए जी 2 से 3 मिनट ये अच्छे से भून लेते हैं इसे और फिर हम इसका फ़ाइनल लुक दिखाते हैं आपको।
تو یہ 2 منٹ بھنائی کرنے کے بعد اب ہم پلیٹ میں سرو کر رہے ہیں گائز۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا پیارا لک آیا ہے، بہت ہی مزیدار۔ میرے تو منہ میں بہت شدید پانی آ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے بس شروع ہو جاؤں۔ تو آپ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کریں، بنائیں اور سب کی داد وصول کریں۔ نان کے ساتھ، چپاتی کے ساتھ، روٹی کے ساتھ آپ سرو کریں، بہت ہی مزیدار، ذائقے دار۔ گرمیوں میں تو یہ تو بہت ہی چٹپٹا مزیدار لگتا ہے، چپڑی ہوئی روٹی کے ساتھ سرو کریں۔ تو چلیے جی، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ضرور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ۔ تو چلیے جی، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔